हेलो दोस्तों, मैं आप सबकी दोस्त प्रियंका फिर से हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट स्पेशल एजुकेशन। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमने सीटेट की प्रीवियस ईयर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज मैं आपके लिए नवंबर 2012 का पेपर लेकर आई हूँ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, learning disabilities are generally found first in specially those children whose paternal relative have such problem, second in children with average to superior IQ, third more often in boys as compared to girls, fourth more often in children belonging to rural areas as compared to urban areas। तो लर्निंग डिसेबिलिटी जनरली किन में पाई जाती है? तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, इन स्पेशली दोज चिल्ड्रन हुज पेटर्नल रिलेटिव हैव सच प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 2, a child cannot distinguish between sa and was, nuclear and unclear, he/she is suffering from. First, dysmorphemia, second, dyslexia, third, word jumbling disorder, fourth, dyslexia। तो एक बच्चा है जो सॉ और वॉज के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, तो वो है किस चीज़ से सफरिंग कर रहा है? तो हमारा इसका आंसर है सेकेंड, डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 3, in the information processing model of thinking, the following steps are said to take place: A. Response execution, B. Response selection, C. Pre-processing, D. Categorization। The correct sequence of these steps is first, second, third, fourth। तो एक थिंकिंग का एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है, तो उसके जो स्टेप्स है वो सीरियल वाइज में कैसे होंगे? तो हमारा इसका आंसर है फर्स्ट, DCBA। Question number 4, gifted students are first independent in their judgment, second independent of teacher, third introvert in nature, fourth non-assertive of their needs। तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? तो हमारा इसका आंसर है फर्स्ट, इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, partial reinforcement first is more effective than continuous reinforcement, second is less effective than continuous reinforcement, third cannot be applied in actual classroom, फोर्थ वर्क्स बेस्ट इन ट्रेनिंग एनिमल्स। तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट, तो हमारा इसका आंसर है फर्स्ट कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट इज मोर इफेक्टिव देन कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव फर्स्ट डिस्ग्राफिया, सेकेंड डिस्थेमिया, थर्ड डिस्कैल्कुलिया, फोर्थ डिसलेक्सिया। तो जो ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं तो उनमें क्या पाई जाती है? तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, डिस्ग्राफिया। Question number 7, adolescent may experience first feeling of satiation about life, third anxiety and concern about themselves, third feeling of fear about sins committed in childhood, fourth feeling of self actualization। तो adolescents क्या experience करते हैं? तो इसका हमारा आंसर है second, anxiety and concern about themselves। Question number 8, which one of the following is an example of a fine motor skill? फर्स्ट होपिंग, सेकेंड रनिंग, थर्ड राइटिंग, फोर्थ क्लिम्बिंग। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो फाइन मोटर स्किल का है? तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 9, वाइगोस्की थ्योरी इम्प्लाइज फर्स्ट कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेकेंड इंडिविजुअल असाइनमेंट टू ईच स्टूडेंट, थर्ड आफ्टर इनिशियल एक्सप्लेनेशन डू नॉट सपोर्ट अ चाइल्ड इन सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चन, फोर्थ चाइल्ड विल लर्न बेस्ट इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन हैविंग IQ लेसर देन हिज हर वॉम। तो वाइगोस्की थ्योरी किस चीज़ पे इम्प्लाई करती है? तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 10, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज फर्स्ट सिंटेक्स, सेकेंड मोर्फेम, थर्ड फिनोमेन, फोर्थ प्रैग्मेटिक्स। तो लैंग्वेज में मीनिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? तो इसका हमारा आंसर है सेकेंड, मोर्फेम। क्वेश्चन नंबर 11, a child of 16 years scores 75 in an IQ test. His mental age will be dash years. First 8, second 14, third 15, fourth 12। तो हमारा IQ का ये फॉर्मूला होता है। तो हम a child of 16 years scores 75 in IQ test, his mental age। तो इसमें हमें इसकी मेंटल एज निकालनी है। IQ और क्रॉनिकल एज हमें गिवन है, तो इस फॉर्मूले से हम इसका मेंटल एज निकाल लेंगे। तो इसका हमारा आंसर आएगा फोर्थ, 12। क्वेश्चन नंबर 12, IQ scores are generally dash correlated with academic performance. First perfectly, second highly, third moderately,
फोर्थ लीस्ट। तो जो IQ स्कोर्स होते हैं वो एकेडमिक परफॉर्मेंस से कैसे रिलेटेड होते हैं, तो हमारा इसका आंसर है थर्ड, मॉडरेटली। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिमाइजेस मोटिवेशन टू लर्न? फर्स्ट, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, सेकेंड, मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर, थर्ड, टेंडेंसी टू चूज वेरी इजी और डिफिकल्ट गोल्स, फोर्थ, पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन मीटिंग टारगेट्स। तो कौन सी वो चीज़ है जो सीखने के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन मीटिंग टारगेट्स। क्वेश्चन नंबर 14, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस implies the following except: first, discipline should be presented in a number of ways. Second, learning could be assessed through a variety of means. Third, emotional intelligence is not related to IQ. Fourth, intelligence is a distinct set of processing operation used by an individual to solve problems. तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किस पे फोकस करते सिवाय एक के, तो ये है हमारा, इसका आंसर होगा थर्ड, इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू IQ. Question number 15. One of the identical twin brother is adopted by a socio-economically rich family and the other by a poor family. After 1 year, which one of the following may be most likely observed about their IQ scores? First, the boy with rich socio-economic family will score greater than the boy with poor family. Second, both of them will score equally. Third, the boy with poor family will score greater than the boy with rich socio-economic family. फोर्थ, सोशियो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट अफेक्ट द IQ स्कोर। तो दो ट्विन आइडेंटिकल ब्रदर अडोप्ट किए जाते एक रिच फैमिली के द्वारा और एक पुअर फैमिली के द्वारा, और 1 साल बाद उनका IQ स्कोर ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो किस चीज़ के लिए IQ स्कोर ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, सोशियो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट अफेक्ट द IQ स्कोर। Question number 16. Assessment for learning takes into account following except: first, learning style of student, second, strength of student, third, need of student, fourth, mistake of student. तो assessment for learning किस चीज़ का ध्यान रखता है सिवाय एक चीज़ के, तो हमारा इसका आंसर है strength of student. Question number 17. An empowering school will promote which of the following qualities the most in its teacher? First, memory. Second, discipline nature. Third, competitive aptitude. Fourth, tendency to experiment. तो एक empowering school अपनी टीचर की किस क्वालिटी को प्रमोट करेगा, तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, टेंडेंसी टू एक्सपेरिमेंट. Question number 18. Monica, a math teacher, asked Radhika a question. On not getting any answer from Radhika, she quickly moves on and asks Mohan another question. She reverts her question after realizing that Mohan is struggling to find the answer. This tendency of Monica reflects that she is: first, trying not to put Radhika in an embarrassing situation. Second, well aware of the fact that Radhika is not capable of answering question. Third, slightly nervous about her question. Fourth, सपोर्टिंग जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ऑफ रोल्स बाय फेवरिंग मोहन. तो मोनिका एक मैथ्स टीचर पहले राधिका से क्वेश्चन पूछती है, जब उसके द्वारा उसकी तरफ से आंसर ना आते हुए तो वो मोहन पर मूव कर जाते हैं, फिर मोहन से वो क्वेश्चन पूछती है वही सेम, जैसे कि मोहन को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है उसका आंसर देते, तो वो क्वेश्चन को रिवर्स कर देती है कि ईजिली से मोहन उसको समझ पाए. तो इसमें मोनिका किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करना चाह रही है, तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, supporting gender stereotyping of roles by favoring Mohan. Question number 19. The best way to avoid gender discrimination in a school may be: first, selection of more boys than girls for a music competition. Second, metacognition of their gender biased behavior by teachers. Third, requirement of equal number of male and female teachers. Fourth, formation of a rule to shun gender discrimination in the school and enforce it strictly. तो कौन सा बेस्ट वे मेथड हो सकता है कि स्कूल से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटाया जा सके, तो हमारा इसका आंसर है सेकेंड, मेटाकॉग्निशन ऑफ देयर जेंडर बाइज्ड बिहेवियर बाय टीचर्स. क्वेश्चन 20. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू एनकरेज डिसएडवांटेज चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल रेगुलरली? फर्स्ट, पेइंग ₹5 per day to attract children. Second, opening residential schools.
थर्ड, नॉट अलाउिंग चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल मे बी मेड अ legally punishable offense. Fourth, a child collector employed by the school must bring children from homes every day. तो कौन सा बेस्ट वे हो सकता है, अप्रोप्रिएट वे हो सकता है कि जो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन है उनको स्कूल रेगुलरली अटेंड करवाया जा सके? तो हमारा इसका आंसर है सेकंड, ओपनिंग रेजिडेंटल स्कूल्स. क्वेश्चन नंबर 21. सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट. फर्स्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग. सेकंड, सेंसिटाइजेशन. थर्ड, सेग्रीगेशन. फोर्थ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स. तो सक्सेसफुल इंक्लूजन का कि कौन सी चीज़ है जो इनमें से एक नहीं हो सकती? तो हमारा इसका आंसर है थर्ड, सेग्रीगेशन. तो इंक्लूजन सेग्रीगेशन को पे फोकस नहीं करता या उसको इन्वॉल्व नहीं करता अपने आप में. क्वेश्चन नंबर 22. द अपस्केलिंग ऑफ परफॉर्मेंस in the scholastic areas on the basis of performance in co-scholastic areas can be justified as: first, it ensure universal retention. Second, it develop respect for manual labor. Third, it create to individual differences. Fourth, it follow the policy of compensatory discrimination for the marginalized students. तो को-scholastic एरियाज़ में परफॉर्मेंस के बेसिस पे स्कॉलिस्टिक एरियाज़ की परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? तो हमारा इसका आंसर है थर्ड, इट केटर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस. क्वेश्चन 23. वाइल सेलेक्टिंग मटेरियल फॉर द पोर्टफोलियो ऑफ स्टूडेंट, डैश ऑफ डैश शुड बी देयर. फर्स्ट, एक्सक्लूजन स्टूडेंट. सेकंड, इंक्लूजन अदर टीचर. थर्ड, इंक्लूजन स्टूडेंट. फोर्थ, इंक्लूजन पेरेंट्स. तो बच्चों के लिए पोर्टफोलियो बनाते समय उसके जो मटेरियल है उसमें सिलेक्शन के लिए किनका होना बहुत ज़रूरी है? तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, इंक्लूजन पेरेंट्स. क्वेश्चन नंबर 24. ऑफ द फॉलोइंग द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन इज दैट: फर्स्ट, स्टूडेंट आर लेस लाइकली टू डेवलप अ डिसलाइक फॉर पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज. सेकेंड, टीचर आर परमिटेड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग लेसन एंड एक्टिविटीज. Third, students are given opportunity to generalize and apply newly learned knowledge in multiple contexts. Fourth, teachers are less likely to feel overwhelmed by the multiplicity of topics needed to be addressed in a traditional curriculum. तो interdisciplinary इंस्ट्रक्शन का ग्रेटेस्ट एडवांटेज क्या है? तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, students are given opportunity to generalize and apply newly learned knowledge in multiple contexts. Question 25. A teacher can make problem solving fun for students by doing all the following except: first, giving time for free play. Second, providing endless opportunity for creative thinking. Third, accepting perfection from the student while they are trying to do things by themselves. Fourth, providing open-ended material. तो एक टीचर प्रॉब्लम सॉल्विंग को मज़ेदार बना सकता है सिवाय एक चीज़ के. तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, एक्सेप्टिंग परफेक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट वाइल दे आर ट्राइंग टू डू थिंग्स बाय देमसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 26. लर्नर्स हु डेमोन्स्ट्रेट एन अर्नेस्ट डिजायर फॉर इंक्रीज नॉलेज एंड अकेडमिक कॉम्पिटेंस आर सेड टू हैव: फर्स्ट, मास्टरी ओरिएंटेशन. सेकेंड, परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन. थर्ड, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस ओरिएंटेशन. फोर्थ, वर्क अवॉइडेंस ओरिएंटेशन. तो जो लर्नर्स है वो अपनी नॉलेज और अकेडमिक कॉम्पिटेंस को इंक्रीज करने के लिए अर्नेस्ट डिज़ायर शो करते हैं. तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, मास्टरी ओरिएंटेशन. क्वेश्चन 27. इन ऑर्डर टू इंस्टिल अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन अ प्राइमरी क्लास, अ टीचर शुड: फर्स्ट, wish each child in the morning. Second, not discriminate and set the same goal for every child. Third, allow them to make group on their own on the basis of sociometry during group activities. Fourth, narrate stories with positive endings. तो एक टीचर प्राइमरी क्लास में पॉजिटिव इन्वायरमेंट को कैसे क्रिएट करेगी? तो इसका हमारा आंसर है सेकेंड, नॉट डिस्क्रिमिनेट एंड सेट द सेम गोल फॉर एवरी चाइल्ड. क्वेश्चन नंबर 28. Which would be the first theme to start with in a nursery class? First, my neighborhood. Second, my school. Third, my family. Fourth, my best friend. तो नर्सरी क्लास में कौन सी बेस्ट थीम होगी किसी चीज़ की स्टार्ट करने के लिए? तो हमारा इसका आंसर है थर्ड, माय फैमिली. क्वेश्चन नंबर 29.
Which of the following is true in relation to errors made by children? First, errors can be corrected by children themselves, therefore a teacher should not immediately correct them. Second, if a teacher is not able to correct all errors in the classroom, it indicates that the system of teacher education has failed. Third, a teacher should not notice every error, otherwise syllabus will not be covered. Fourth, correcting every error would take too much time and be tiresome for a teacher. तो जब बच्चों द्वारा एरर्स की जाती है तो उसके रिलेशन में कौन सी चीज़ सही है? तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, एरर्स कैन बी करेक्टेड बाय चिल्ड्रन देमसेल्फ, देयरफॉर अ टीचर शुड नॉट इमीडिएटली करेक्ट देम. Question number 30. Which of the following characteristics is the hallmark of the problem solving approach? First, there is an implicit hint given in the problem statement. Second, the problem is original. Third, there is usually one approach for getting the right answer. Fourth, the problem is based only one principal topic. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, द प्रॉब्लम इज ओरिजिनल. पार्ट सेकंड, मैथमेटिक्स. क्वेश्चन नंबर 46. Saliza can express a number in different ways. For example, 4 equals to 2 plus 2 or 4 equals to 1 plus 3, etc. In which developmental phase of number is she? First, quantifying phase. Second, perpetuating phase. Third, factoring phase. Fourth, operating phase. तो सैलिजा एक नंबर को डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस करती है. तो वो नंबर के डेवलपमेंटल फेज के किस फेज में है? तो हमारा इसका आंसर है फोर्थ, ऑपरेटिंग फेज. क्वेश्चन नंबर 47. A child of class 3rd reads 482 as 482 but write it as 40,082. What does this indicate for a teacher? First, child is not attentive in the class and is a careless listener. Second, child is a careful listener but has not established sense of place value. Third, child is confusing the expression of number in expanded form and in short form. Fourth, teacher should teach the concept of place value when the children are able to write numbers correctly. तो एक क्लास 3rd का बच्चा 482 को रीड सही करता है बट उसको लिखता 40,082. तो बच्चा टीचर को क्या संकेत देता है? तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, चाइल्ड इज अ केयरफुल लिसनर बट हैज नॉट एस्टेब्लिश सेंस ऑफ प्लेस वैल्यू. क्वेश्चन 48. To introduce subtraction of 2-digit number in class 3rd, a teacher proceeded in the following steps. Step 1. Revision of 2-digit number with understanding of place value system. Step 2. Use of tally marks to show that smaller number can be subtracted from larger number. Step 3. Application of subtraction on numbers under each column of place value. In this case, teacher is developing the lesson. First, from system concept, operation, algorithm. Second, from operation, system concept, algorithm. Third, from algorithm, system concept, operation. Fourth, from system concept, algorithm, operation. तो क्लास 3rd की एक टीचर बच्चों को 2-digit नंबर सब्ट्रैक्शन सिखाना चाहती है और वो सिखाने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करती हैं. तो टीचर इसके थ्रू लेसन को कैसे डेवलप करना चाहती है? तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, फ्रॉम सिस्टम कंसेप्ट, एल्गोरिथम, ऑपरेशन. Question number 49. Which two numbers when multiplied give the product 24? This question, first, is an open-ended question as it has more than one answer. Second, is a close-ended question as it has definite number of answer. Third, suggests general problem-solving strategy to the child so that he/she can answer correctly. Fourth, help the child to think metacognitively. वो कौन से 2 नंबर होंगे जिसको मल्टीप्लाई करके हमारा प्रोडक्ट 24 मिलेगा? तो यह क्वेश्चन किस चीज़ पर बेस्ड है? तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन एज इट हैज़ मोर देन वन आंसर. क्वेश्चन 50. द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th वर एबल टू अटेम्प्ट द प्रॉब्लम 1/2 डिवाइडेड 1/3 करेक्टली बट नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. हाउ मैनी 1/3 केक पीसेज आर देयर इन हाफ अ केक? द रीजन इज, फर्स्ट, students language development is poor. Second, problem is of higher difficulty level for class 5th. Third, operation on fraction are taught without contextualization and language support.
Fourth, students are not able to understand the mathematical equivalence of the two problems. तो क्लास 5th के बच्चे 1/2 डिवाइडेड 1/3 इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लेते हैं, बट जब उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मैनी 1/3 केक पीसेस आर देयर इन अ हाफ केक, तो वो स्टूडेंट्स इस चीज़ का आंसर नहीं दे पाए. तो वह किस चीज़ का रीज़न है कि जो इसकी वजह से बच्चे इस चीज़ का आंसर नहीं दे पाए. तो इसका हमारा आंसर है थर्ड. ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन आर टोट विदाउट कंटेक्चुअलाइजेशन एंड लैंग्वेज सपोर्ट. Question 51. Hamida always allow her student to observe the number pattern and to form conjectures on their worm in order to enhance their mathematical abilities. She wrote the following problem on board and asked the student to write the answer. Through the set of questions, she wants the student to observe that first, as one factor is divided by 10 and the other is multiplied by 10, the product remains same. Second, as one divisor is increased by 10 and the other is increased by power of 10, the product remains same. Third, if both the divisor and the dividend are increased or decreased by power of 10, the quotient remains the same. Fourth, if both the divisor and the dividend are decreased by power of 10, the quotient is also decreased by the power of 10. तो हामिदा अपने स्टूडेंट्स को हर वक्त नंबर पैटर्न्स पे क्वेश्चंस देती रहती है ताकि बच्चा नंबर पैटर्न्स पे ऑब्जर्व करके अपनी मैथमेटिकल एबिलिटीज़ को इंक्रीज कर सके. तो आमिदा यह क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड पे लिखती है और अपने स्टूडेंट्स को बोलती है कि आप इसके आंसर लिखो. तो आमिदा मैथ न्यूमेरिकल पैटर्न की वजह से बच्चे में किस चीज़ को डेवलप करना चाहती है. तो इसका हमारा आंसर है थर्ड. इफ बोथ द डिविजन एंड द डिविडेंड आर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय पावर ऑफ 10, द क्वोशंट रिमेन्स द सेम. Question 52. Pyade believed that learning result from social instruction and a mathematic teacher believing in Pyade theory shall use first, lots of manipulative and lab activity in the class, second, group project and group discussion, third, differentiated instruction, fourth, chalk and talk method. तो प्यादे बिलीव करता है कि सोशल इंस्ट्रक्शन के थ्रू लर्निंग बेटर होती है. तो एक मैथमेटिक्स टीचर भी प्यादे की जो प्यादे का विश्वास है वो भी उस पर बिलीव करते हैं. तो वो किस चीज़ का यूज़ करेगा. तो हमारा इसका आंसर है सेकंड, ग्रुप प्रोजेक्ट एंड ग्रुप डिस्कशन. क्वेश्चन नंबर 53. Pradeep was shown a broken ruler and asked where is 5 cm on the ruler. He picked up the ruler and pointed at the mark of 5 cm on the ruler. His answer first is correct as he rightly pointed out the mark of 5 cm on the ruler. Second is incorrect as he is showing a point only and not the distance between 2 points marked as 0 and 5. Third is incorrect as the ruler is broken and he must start with 2 and should point at 7 as the desired mark. Fourth is reflecting that he has the misconception that 5 cm refers to a point and not to a length. तो प्रदीप को एक टूटा हुआ स्केल दिया जाता है और प्रदीप से पूछा जाता है कि इस पे 5 सेंटीमीटर को मार्क करो. तो प्रदीप उस पे 5 सेंटीमीटर को मार्क करता है. तो उसका आंसर सही है क्योंकि इसका हमारा सही आंसर है फर्स्ट is correct as he rightly pointed out the mark of 5 cm on the ruler. Question 54. Uma was not able to understand the concept of odd and even numbers. In order to improve her understanding, the teacher took some 20 pebbles of different colors and asked her to pair them up and short out the numbers from 1 to 20. For which pebble get paired up or do not get paired up? Uma. First is a visual learner, second is a kinesthetic learner, third is an auditory learner, fourth needs personal attention. तो उमा odd and even का कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पा रही है, तो उसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए तो 20 पेबल्स का, डिफरेंट कलर्स ऑफ पेबल्स का यूज़ किया जाता है और उमा को बोला जाता है कि आप इसे 1 to 20 तक ग्रुप करो और उनको छाटो. तो उमा यहाँ एक कौन सी लर्नर है? तो यहाँ इसका आंसर है सेकेंड. तो उमा इज़ अ काइनेस्टिक लर्नर. क्वेश्चन 55. Rubrics of assessment for the geometry lesson on points and lines in class 4 shall be: first, can differentiate between line and line segment, can mark a point, can draw a line segment of given length accurately, second, can measure the line in centimeter and inches accurately, can name the line, third, can measure the line segment in centimeter and inches,
accurately and can mark endpoints of line segment. Fourth, can differentiate between line, ray and line segment, can define them. तो क्लास फोर्थ में ज्योमेट्री लेसन का असेसमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं? तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट, कैन मार्क अ पॉइंट, कैन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ एक्यूरेटली. Question 56. In a class, a teacher asks the student to define a quadrilateral in different ways, using sides, using angles, using diagonals, etc. The teacher objective is to first help the student to explore various definitions, second help the student to understand quadrilateral from different perspective, third help the student to memorize all definition by heart, fourth help the student to solve all problem of quadrilateral based on definition. तो एक क्लास टीचर बच्चे को बोलती है कि आप क्वाड्रिलेटरल को डिफरेंट वेज में एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो, आप साइड्स का, एंगल्स का, डायगोनल्स का यूज़ कर सकते हो. तो इसमें टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हमारा इसका आंसर है सेकंड, हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव. क्वेश्चन 57. Students are asked to establish a relation between vertically opposite angle. They draw various figures, measure the angle and observe that vertically opposite angles are equal. In this case, students according to Van Hille thought are at first visualization level, second analytic level, third information deduction level, fourth deduction level. तो एक बच्चे को कहा जाता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए, तो उसमें बच्चा डायग्राम को, फिगर को ड्रॉ करता है, उसके एंगल्स को मेजर करता है और ऑब्जर्व करता है उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को. तो वैन हीले के अकॉर्डिंग बच्चा किस लेवल पर है? तो हमारा इसका आंसर है थर्ड, इंफॉर्मेशन डिडक्शन लेवल. क्वेश्चन नंबर 58. हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन डिमांड द फर्स्ट नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, रूल्स, फॉर्मूला, second knowledge of algorithm, third knowledge of symbol and diagrams, fourth knowledge and some degree of cognitive efforts. तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स किस क्वेश्चंस की डिमांड करते हैं? तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, नॉलेज ऑफ एल्गोरिथम. क्वेश्चन नंबर 59. मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मेटिव टास्क टू असेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा एनालिसिस इज फर्स्ट क्विज, सेकेंड रोल प्ले, थर्ड क्रॉसवर्ड, फोर्थ सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट. तो बच्चे में डाटा एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग को असेस करने के लिए हम कौन सा टास्क यूज़ कर सकते हैं? तो हमारा इसका आंसर है फोर्थ, सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट. क्वेश्चन नंबर 60. क्लासरूम डिस्कशन वॉज इनिशिएटेड इन क्लास 5th ऑन सेल इन फेस्टिवल सीजन ड्यूरिंग टॉपिक ऑफ परसेंटेज. दिस टाइप ऑफ डिस्कशन इन क्लासरूम फर्स्ट हेल्प द स्टूडेंट टू लिसन टू ईच अदर्स ओपिनियन एंड encourage them to present their argument. Second, must be avoided as it raises the noise level of class and disturbs others. Third, help the student to enhance their debating skill. Fourth, start heated arguments in class and spoil the atmosphere of the class. तो फेस्टिवल सीजन के पास परसेंटेज टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए सेल पर डिस्कशन किया जाता है. तो यह डिस्कशन बच्चे की किस चीज़ में सहायता करती है? तो हमारा इसका आंसर है फर्स्ट, help the student to listen to each other's opinion and encourage them to present their argument. Environmental studies. Question number 61. In the village of Bihar, many farmers do beekeeping and collect honey to earn extra money. The best time to start beekeeping is 1st January to March, 2nd April to June, 3rd July to September, 4th October to December. तो बिहार में कुछ विलेजेस हैं जहाँ पे फार्मर्स बी कीपिंग करते हैं और हनी को कलेक्ट करते हैं एक्स्ट्रा मनी अर्न करने के लिए. तो बी कीपिंग का बेस्ट टाइम क्या है स्टार्ट करने का? तो इसका हमारा आंसर है 4th अक्टूबर टू दिसंबर. क्वेश्चन नंबर 62. सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. फर्स्ट पेट्रोल, सेकेंड पैराफिन वैक्स, थर्ड ग्रीस, फोर्थ कोल. तो इसमें से हमें ओड को निकालना, कौन सा जो इनमें से सबसे अलग है? तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, कॉल. क्वेश्चन नंबर 63. नेपेथिन्स इज अ प्लांट विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग, इंसेक्ट एंड इवन माइस. इन आवर कंट्री दिस प्लांट इज फाउंड इन फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड मेघालय, थर्ड असम, फोर्थ ओडिशा. तो नेपेथिन्स एक प्लांट है जो
फ्रॉग, इंसेक्ट और माइस को खाता है। तो हमारे इंडिया में, इंडिया के कौन से स्टेट में ये प्लांट पाया जाता है? तो हमारा इसका आंसर है सेकंड, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 64, वन पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज डैश नॉर्मल स्वेटर्स एंड डैश आवर टू टेकन टू व्यू अ प्लेन पश्मीना शॉल। फर्स्ट 10-100, सेकंड 6-50, थर्ड 6-100, फोर्थ 10-50। तो एक पश्मीना शॉल कितने नॉर्मल स्वेटर जितना गर्म होता है और उसको बुनने में कितना टाइम लगता है? तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, 6 स्वेटर जितना गर्म है और 250 आवर्स इसको बुनने में टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 65, द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ इज एसोसिएटेड विद फर्स्ट rebuilding old lakes, second helping specially able children in learning, third provide cooked midday meal in school, fourth running free coaching classes for the children belonging to EWS। तो जो तरुण भारत संघ है वो किसके साथ संबंधित है? तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, रिबिल्डिंग ओल्ड लेक्स। तो जो एक क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी 3rd, 4th, 5th क्लास की बुक से उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, select from the following the characteristics of the house of Leh and Ladakh. A slanting wooden roof made of tree trunks. B ground floor without window. C thick walls made of stone, mud and lime. D wooden floors. First ABC, second BCD, third CDA, fourth ABD। तो जो लेह लद्दाख में जो घर बने होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, BCD। क्वेश्चन नंबर 67, ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर एंड यूजिंग सो मैनी केमिकल मेक द सॉइल। फर्स्ट फर्टाइल, सेकंड बैरन, थर्ड यूजफुल फॉर ए स्पेशल काइंड ऑफ क्रॉप, फोर्थ फिट फॉर इरिगेशन। तो एक ही खेत पर बार बार एक ही फसल उगाई जाए और उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ किया जाए तो वहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी? तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, बैरन, बंजर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 68, फॉर मेकिंग मधुबनी पेंटिंग द आर्टिस्ट यूज फर्स्ट स्पेशली मेड पोस्टर कलर्स, सेकंड फाइबर पेंट्स ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, थर्ड पेंट मेड बाय डिजॉल्विंग सिल्वर एंड गोल्ड, फोर्थ कलर्ड पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस। तो मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए आर्टिस्ट क्या यूज करते हैं? तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, कलर्ड पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस। क्वेश्चन नंबर 69, select from the following a group of disease caused by mosquito. First malaria, dengue, cholera, second malaria, chikungunya, typhoid, third dengue, malaria, chikungunya, fourth malaria, cholera, typhoid। तो हमें बताना है कि जो डिजीज है, जो कौन सी वो डिजीज है जो मॉस्किटो द्वारा होती है। तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। क्वेश्चन नंबर 70, select the correct characteristics of petroleum from the following. First smelly, thick, dark colored oil, second smelly, thin, pale liquid, third pleasant smelling, thin, blue colored liquid, fourth dense and dark fluid without smell। तो हमें पेट्रोलियम की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, तो हमारा इसका आंसर है फर्स्ट, स्मेली, थिक, डार्क कलर्ड ऑयल। क्वेश्चन नंबर 71, select the correct statement about snake. A, only 4 types of poisonous snakes are found in our country. B, cobra is a poisonous variety of snake. C, a poisonous snake has 4 hollow teeth through which the poison enters the body of a person when the snake bites. D, medicine for snake bite is made from the snake poison. First A, B and D, second B, C and D, third C, D and A, fourth B, A and C। तो इसमें हमें कुछ 4 स्टेटमेंट दी हुई है स्नेक के बारे में और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, A, B एंड D। क्वेश्चन नंबर 72, अ पोर्शन ऑफ रेलवे टाइम टेबल फॉर द रूट ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन इज गिवन बिलो। एज पर अबाव इंफॉर्मेशन द डिस्टेंस बिटवीन सूरत एंड मडगांव एंड द टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस बाय द ट्रेन रिस्पेक्टिवली आर। फर्स्ट 979 किलोमीटर 15 आवर 15 मिनट, second 979 किलोमीटर 15 आवर 20 मिनट, थर्ड 1509 किलोमीटर 15 आवर 25 मिनट, फोर्थ 1509 किलोमीटर 15 आवर 30 मिनट। तो यहाँ पे हमें एक
टाइम टेबल दिया गया है कि जो ट्रेन है उसका जो टाइम टेबल है उसके रूट का, तो हमें बताना है कि जो एक ट्रेन है वो जो सूरत से मडगांव जाती है तो वो जाने में कितना समय लेती है और उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, 979 किलोमीटर 15 आवर 20 मिनट। क्वेश्चन नंबर 73, अल बिरूनी केम फ्रॉम अ कंट्री नाउ कॉल्ड फर्स्ट अफगानिस्तान, सेकंड बांग्लादेश, थर्ड उज्बेकिस्तान, फोर्थ ओमन। तो अल बिरूनी किस देश से आया था? तो हमारा इसका आंसर है थर्ड, उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 74, select the correct statement about bronze which was used in making big guns found in the fort of Golconda. First, bronze is an element. Second, bronze is an alloy of copper and zinc. Third, bronze is an alloy of copper and tin. Fourth, bronze is an alloy of copper and platinum. तो गोलकोंडा के फोर्ट में एक गन मिली थी और उसमें ब्रॉन्ज का यूज किया गया था। तो इसमें से ब्रॉन्ज का सही स्टेटमेंट क्या है? तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, ब्रॉन्ज इज एन एलो ऑफ कॉपर एंड टिन। क्वेश्चन नंबर 75, while discussing about friction a teacher gave a number of examples to explain the concept. Some of the examples where friction is useful in our day-to-day life as quoted by the teacher are given below. A, we are able to write because of friction between the tip of the pen and the paper. B, we are able to walk because of friction between our feet and the ground. C, a ball thrown vertically upward comes back to us due to friction. Fourth, we are able to stop a moving vehicle by applying brake because of friction. The correct examples were first A, B and C, second B, C and D, third C, D and A, fourth D, A and B. तो एक टीचर है वो फ्रिक्शन को डिस्कस करते हुए कुछ एग्जाम्पल देते हैं हमारी डे टू डे लिविंग से रिलेटेड। तो वो कुछ एग्जाम्पल उन्होंने ये एग्जाम्पल दिए और उसमें से जो उन्होंने सही एग्जाम्पल है वो बताने हैं। तो हमारा इसका आंसर है फोर्थ, डी, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 76, अ पब्लिक स्कूल हैज अबाउट 2 to 3 children with special need in every class. Some children are physically or mentally challenged. These children study with other children while sitting in the same class. The public school mentioned above follow which of the following? First, CCE. Second, inclusive education. Third, peer education. Fourth, compensatory learning. तो एक पब्लिक स्कूल में 2 से 3 स्पेशल चाइल्ड पढ़ते हैं जो फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड है। तो जो पब्लिक स्कूल है वो किस चीज़ को फॉलो कर रहा है? तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, इंक्लूसिव एजुकेशन। Question number 77. Sarita's teacher engaged her in a number of group activities such as group discussion, group project, etc. Which learning dimension is her teaching following? First, learning through reaction. Second, language guided learning. Third, competition based learning. Fourth, learning as a social activity. तो सरिता की टीचर सरिता को बहुत ही ग्रुप एक्टिविटीज़ में बिजी रखती है, उनसे बहुत ही ग्रुप जैसे ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट में उनको एंगेज रखती है। तो सरिता की टीचर अपनी टीचिंग में किस लर्निंग डायमेंशन को फॉलो कर रही है? तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 78, अ साइंस एग्जीबिशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन रोहन स्कूल. इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड विद एन ऑब्जेक्टिव. which in your view is the most appropriate objective? First, train student for various profession. Second, provide a creative channel for learner. Third, establish a name for the school. Fourth, satisfy the parents. तो रोहन के स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया जाता है और वो किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? तो इसका आंसर है सेकंड, प्रोवाइड अ क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर। क्वेश्चन नंबर 79, एन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग विल हैपन इन द क्लास व्हेन अ टीचर हेल्प और फैसिलिटेट टू लिंक द नॉलेज अ स्टूडेंट हैज विद द न्यू कंसेप्ट टू बी टॉट. द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस इज टू प्रमोट फर्स्ट correlation and transfer of knowledge, second individual differences, third learner autonomy, fourth reinforcement. तो एक टीचर द्वारा इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग यूज किया जाता है, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से जोड़ा जाता है ताकि बच्चा कंसेप्ट क्लियर कर सके। तो इसमें टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, कोरिलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 80, while doing experiment and practical work, Shyam's performance is the best in her class. She is considered a very creative person, so she is learning a concept by first imitation, second convergent thinking, third divergent thinking, fourth modeling.
तो श्यामा एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल वर्क करती है और वो क्लास में बेस्ट परफॉर्म करती है, तो वो क्लास में एक क्रिएटिव स्टूडेंट मानी जाती है। तो वह किस तरह से वो चीज़ों को सीखती है, तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 81, environmental factor that shape the development of a child include all the following except first physics, second culture, third quality of education, fourth quality of nutrition। तो वह कौन सी चीज़ है जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर में डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करती, तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 82, सीमा लर्न एवरी लेसन क्विकली बाय रोट मेथड whereas Lena understand each lesson after discussion and brainstorming. It denotes the developmental principle of first, interrelationship, second, individual difference, third, general to specific, fourth, continuity। तो सीमा रट कर लेसन को सीख लेती है और लीना वहाँ पे डिस्कस और उसको समझ कर लेसन को सीखती है। तो यह कौन से डेवलपमेंटल प्रिंसिपल को डिनोट है को संकेत करता है, तो इसका हमारा आंसर है सेकेंड, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 83, in cooperative learning, older and more proficient student assist younger and lesser skilled student. This lead to first, higher achievement and self-esteem, second, higher moral development, third, conflict between the group, fourth, intense competition। तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, हायर अचीवमेंट एंड सेल्फ एस्टीम। क्वेश्चन नंबर 84, dyslexia is associated mainly with difficulties in first, hearing, second, speaking, थर्ड, स्पीकिंग एंड हियरिंग, फोर्थ, रीडिंग। तो डिसलेक्सिया में किस चीज़ को प्रभावित किया जाता है, तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, रीडिंग। तो जिस बच्चे को डिसलेक्सिया होगी वो अच्छे से रीड नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, द यूज ऑफ पोएम एंड स्टोरी टेलिंग टू एक्सप्लेन कंसेप्ट इन एन ईवीएस क्लास हेल्प टू फर्स्ट, टेक केयर ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स, सेकेंड, चैनलाइज द एनर्जीज ऑफ द स्टूडेंट इन द राइट डायरेक्शन, third, make the lesson enjoyable and interesting, fourth, promote the ability to imagine and explore the nature of the world at the local and global level। तो ईवीएस में कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए पोएम और स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। तो इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, प्रमोट द एबिलिटी टू इमेजिन एंड एक्सप्लोर द नेचर ऑफ द वर्ल्ड एट द लोकल एंड ग्लोबल लेवल। क्वेश्चन नंबर 86, a teacher use audio-visual aids and physical activities in her teaching because they first, facilitate effective assessment, second, provide a diversion to learners, third, utilize maximum number of senses to enhance learning, fourth, provide relief to the teacher। तो एक टीचर अपनी क्लास में ऑडियो विजुअल एड्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ का यूज़ करती है, तो वो टीचर इन सब चीज़ का यूज़ क्यों करती है, तो हमारा इसका आंसर है थर्ड, यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू एनहेंस लर्निंग। Question number 87, the best way to assess a child at primary level is to use first, portfolio, second, periodic test, third, home assignment, fourth, summative assignments। तो प्राइमरी लेवल पे कौन सा बेस्ट वे है जिसमें हम चाइल्ड को असेस कर सकते हैं, तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 88, द फॉलोइंग आर द मेथड टू टीच ईवीएस एक्सेप्ट फर्स्ट, एक्सप्लेनिंग थ्रू लेक्चर, सेकेंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थर्ड, कोऑपरेटिव लर्निंग, फोर्थ, गाइडेड इंक्वायरी। तो ईवीएस में पढ़ाने के लिए कौन से बेस्ट मेथड्स है सिवाय एक के, तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, एक्सप्लेनिंग थ्रू लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 89, ईवीएस टीचर शुड फर्स्ट, फोकस एक्सक्लूसिव ऑन एक्सपेरिमेंट, सेकेंड, फोकस एक्सक्लूसिव ऑन बुक एंड टेस्ट, थर्ड, एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट परसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन, फोर्थ, एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट व्यूज ऑफ पेरेंट्स। तो हमारा इसका आंसर है थर्ड, एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट परसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 90, एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज इन एन ईवीएस टेक्स्ट बुक शुड बी प्रोवाइडेड फर्स्ट, एट द एंड ऑफ द यूनिट, सेकेंड, एट द एंड ऑफ द चैप्टर, थर्ड, इनबिल्ट इन द टॉपिक्स, फोर्थ, एट डिफरेंट प्लेस इन द बुक। तो ईवीएस की टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज और एक्टिविटीज कहाँ पे प्रोवाइड की जानी चाहिए, तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, एट द एंड ऑफ द यूनिट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको और प्रीवियस सीटेट की प्रीवियस ईयर पेपर्स की वीडियो मिल सके। तो पार्ट फोर्थ, हिंदी, तो इसका मैं आपको आंसर पैसेज रीड नहीं करूँगी, आप इसको वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। हम इसके सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 91, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य था। फर्स्ट, ग्रामवासियों को देश विदेश की जानकारी प्रदान करना। सेकंड, उन्हें केवल अनुशासित करना। थर्ड, उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना। फोर्थ, उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना। तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना। क्वेश्चन नंबर 92, लेखक का मानना था। फर्स्ट, आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की नहीं की जा सकती है। सेकंड, ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं। थर्ड, ग्रामवासियों को अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने की आदत है। फोर्थ, आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 93, संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है? फर्स्ट, संस्थापक की। सेकंड, केवल गरीब और दलित महिलाओं की। थर्ड, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की। फोर्थ, गांव प्रधान की। तो हमारा इसका आंसर है थर्ड, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की। क्वेश्चन 94, आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? फर्स्ट, आत्मनिर्भर। सेकंड, आत्मसम्मान। थर्ड, आत्मीय। फोर्थ, परमात्मा। तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, परमात्मा। क्वेश्चन नंबर 95, लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पत्रा लिखा रहा है। इसका कारण है, फर्स्ट, तिलोनिया गांव पिछड़े गांव के रूप में जाना जाता है। सेकंड, वहां एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। थर्ड, वहां के लोग अनुदान पर आश्रित हैं। फोर्थ, केंद्र में इतिहास पर विस्मयकारी शोध किया जा रहा है। तो हमारा इसका आंसर है सेकंड, वहां एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 96, शताब्दी डैश समास का उदाहरण है। फर्स्ट, बहुव्रीहि। सेकंड, द्विगु। थर्ड, तत्पुरुष। फोर्थ, अविभाव। तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, द्विगु। 97, गांधी जी डैश को मान्यता नहीं देते हैं। फर्स्ट, आत्मनिर्भरता। सेकंड, क्रमता। थर्ड, अक्रमण्यता। फोर्थ, सदापन। तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, अक्रमण्यता। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। फर्स्ट, आत्मनिर्भरता। सेकंड, स्वावलंब। थर्ड, अनुशासन। फोर्थ, अनुशासित। तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, अनुशासित। क्वेश्चन नंबर 99, उपयोगी शब्द का विलोम है। अउपयोगी। सेकंड, अनुपयोगी। थर्ड, अनुपयोगी। फोर्थ, उपयोगिता। तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, अनुपयोगी। ये हमारा सेकंड आंसर पैसेज है क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर 105 तक। क्वेश्चन नंबर 100, काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव है। फर्स्ट, काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है। सेकंड, विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। थर्ड, बादलों के टकराने से बिजली चमकती है। फोर्थ, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 101, काले बादल प्रतीक है डैश के। पहली, गर्मी से मुक्ति। सेकंड, जातिगत वैमनस्य। थर्ड, मॉनसून द्वारा आने वाली खुशहाली। फोर्थ, तूफान। तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, जातिगत वैमनस्य। क्वेश्चन नंबर 102, काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? फर्स्ट, उपमा अलंकार। सेकंड, रूपक अलंकार। थर्ड, उत्प्रेक्षा अलंकार। फोर्थ, श्लेष अलंकार। तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फर्स्ट, जलज। सेकंड, जलद। थर्ड, घन। फोर्थ, पयोधर। तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, जलज। क्वेश्चन नंबर 104, स्वतंत्रता का विलोम शब्द है। फर्स्ट, परतंत्र। सेकंड, गुलाम। थर्ड, परतंत्रता। फोर्थ, पराधीनता। तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, पराधीनता। क्वेश्चन नंबर 105, कवि क्या सुनना और देखने की बात कहता है? फर्स्ट, बादलों को। सेकंड, बिजली को। थर्ड, आशा की किरण को। फोर्थ, निराशा को। तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, आशा की किरण को। क्वेश्चन नंबर 106, भाषा स्वयं में फर्स्ट, संप्रेषण का एक मात्र साधन है। सेकंड, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। थर्ड, एक जटिल चुनौती है। फोर्थ, एक विषय मात्र है। तो भाषा स्वयं में क्या है?
तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 107, भाषा का प्रयोग फर्स्ट केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, सेकंड केवल मुद्रित सामग्री में होता है, थर्ड जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, फोर्थ केवल परीक्षा में होता है। तो भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। क्वेश्चन नंबर 108, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि फर्स्ट, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, सेकंड, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, थर्ड, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, फोर्थ, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। तो जो बच्चे होते हैं ना, वो भाषा को अपने आसपास के वातावरण से सीख लेते हैं, तो इसका एक निहितार्थ है। तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 109, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है फर्स्ट, अपनी बात कहना सीखना, सेकंड, दूसरों की बात समझना सीखना, थर्ड, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, फोर्थ, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो भाषा सीखने सिखाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 110, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है फर्स्ट, भाषा की पाठ्य पुस्तक, सेकंड, भाषा का आकलन, थर्ड, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, फोर्थ, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। तो एक जो लैंग्वेज टीचर है उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 111, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? फर्स्ट, बच्चे सवालों के बंदे बधाए जवाब दें, सेकंड, संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही जवाब दें, थर्ड, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें, फोर्थ, बच्चे सवालों के बंदे बधाए जवाब ना दें। तो एक भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है? तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, बच्चे सवालों के बंदे बधाए जवाब ना दें। क्वेश्चन नंबर 112, भाषा के व्याकरण की समझ को फर्स्ट, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, सेकंड, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, थर्ड, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, फोर्थ, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो जो भाषा के में व्याकरण की समझ को हम कैसे आंक सकते हैं? तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 113, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। फर्स्ट, केवल शिक्षण पद्धति है, सेकंड, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, थर्ड, भाषा आकलन के तरीके हैं, फोर्थ, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। तो ये जो प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, ये सब किस चीज के भाग हैं? तो इसका हमारा आंसर है डी, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 114, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में फर्स्ट, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, सेकंड, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, थर्ड, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान तो स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, फोर्थ, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। तो एक बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा में किस चीज़ का यूज करना चाहिए? तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, जो बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? फर्स्ट, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, सेकंड, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, थर्ड, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, फोर्थ, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को अधोत्साहित करना। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 116, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश से संभव है? फर्स्ट, लिखित परीक्षा, सेकंड, मौखिक परीक्षा, थर्ड, पोर्टफोलियो, फोर्थ, उत्तर पुस्तिकाओं। तो जो बच्चे की भाषा संबंधी जो भी उनका लेखा जोखा हो उसको हम किस चीज़ में संभाल के रख सकते हैं? तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 117, भाषा की पाठ्य पुस्तक फर्स्ट, साधन है, सेकंड, साध्य है, थर्ड, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, फोर्थ, अभ्यास परक ही होनी चाहिए। तो जो भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है वो क्या है?
तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, साधन है। क्वेश्चन नंबर 118, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। फर्स्ट, श्रुतलेख, सेकंड, लिखित परीक्षा, थर्ड, प्रश्नों के उत्तर देना, फोर्थ, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो बच्चों की भाषा का हम कैसे आकलन कर सकते हैं, तो उसका एक सर्वाधिक प्रक्रिया क्या है? तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। क्वेश्चन नंबर 119, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, पाठ्यपुस्तक, सेकंड, भाषा का शिक्षक, थर्ड, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, फोर्थ, भाषा का व्याकरण। तो भाषा को जब हम एक्वायर करते हैं उसके लिए क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है? तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 120, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में फर्स्ट साधक है, सेकंड बाधक है, थर्ड त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, फोर्थ बड़ों के पढ़ने की वस्तु है। तो जो पत्र पत्रिकाएं हैं भाषा के सीखने में क्या चीज है? तो इसका हमारा आंसर है ए, साधक है। पार्ट 5 इंग्लिश। तो क्वेश्चन नंबर 121 टू 129 तक हमारे आंसर्स पैसेज है, तो आप पैसेज को एक बार देख लीजिए। Question number 121. Flowed into the back of my thigh informed the reader that the narrator was finishing while first, sitting on the river bank, second, his legs were hanging in the river, third, standing in the river, fourth, walking across the river. तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, स्टैंडिंग इन द रिवर। क्वेश्चन नंबर 122. Scald means first, drenched, second, cleaned, third, bent, shapeless, fourth, discolored. तो इसका हमारा आंसर है बी, क्लीन्ड। 123. A tool used by modern man to obtain a meal in this context is a sum. First, fishing rod, second, money, third, coins, fourth, credit card. तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 124. The whole trip ruined was because of the first, sudden appearance of mayflies, second, loss of the wallet for its owner who had given up her holiday, third, orange sunlight falling on the water thereby disturbing the fish, fourth, narrator's attention being diverted by his find. तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, narrator's attention being diverted by his find. Question number 125. By looking him up, the narrator first referred to a telephone directory, second, attempt to meet the owner personally, third, called him up through an operator, fourth, found about him through various sources. तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, refer to a telephone directory. Question number 126. A small hobby farm would be first, an open space where rare animals are cared for, second, a small zoo in the backyard, third, a commercially successful farm, fourth, a farm run without any profit. तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, a farm run without any profit. Question number 127. The owner's daughter had cleaned up by first, getting married, second, having 2 children, third, giving up a destructive lifestyle, fourth, choosing to stay with her parents. तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, गिविंग अप अ डिस्ट्रक्टिव लाइफस्टाइल। क्वेश्चन नंबर 128. There was no story because first, what he found out showed out the owner's life lacked adventure, second, he was disappointed that the owner was well-to-do, third, the owner did not share his interest in fishing, fourth, the reality did not live up to his imagination. तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, the reality did not live up to his imagination. Question number 129. A word in the story that means soar is first, born, second, lift, third, plant, fourth, rub. तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, लिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 130 टू 135 हमारा पैसेज है, तो आप पैसेज को देख लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आगे ऐसे ही मैं और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आपके लिए लेके आऊँगी, तो चैनल पे अवश्य बने रहें। तो क्वेश्चन नंबर 130. Schools found themselves in a funding quagmire. Her quagmire means first, boggy area, second, isolation, थर्ड, indebtedness, फोर्थ, quicksand. तो इसका हमारा आंसर है डी, फोर्थ, quicksand.
Question number 131. According to this report, achievement gap can be closed by: first, investing on more reference book in the library; second, conducting after school special classes for weak student; third, getting more financial support from the government; fourth, recruiting and training moral personnel to help the special needs children. तो हमारा इसका आंसर है फोर्थ, रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग मोर पर्सनल टू हेल्प द स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन. Question number 132. Functional capabilities constitute the: first, ability to go for higher studies; second, the skill to cope with everyday challenges; third, the determination to succeed; fourth, exceptional talent in academic or literacy activities. तो इसका हमारा आंसर है सेकेंड, द स्किल टू कॉप विद एवरीडे चैलेंजेस. Question number 133. A product system here means: first, services or financial investment that are not commercially value adding; second, important resources not available to the disabled person; third, special training equipment designed for disabled children; fourth, products that are freely accessible to schools only. तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, स्पेशल ट्रेनिंग इक्विपमेंट डिजाइन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन. Question number 134. Find a word in the report that means widely circulated. फर्स्ट, सिस्टमैटिक; सेकेंड, अचीवमेंट; थर्ड, प्रोडक्ट; फोर्थ, चेंज. तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, सिस्टमैटिक. क्वेश्चन नंबर 135. द एंटोनियम फॉर द वर्ड हैंडरिंग वुड बी: फर्स्ट, चैलेंज; सेकेंड, डिसेबिलिटी; थर्ड, असिस्टिव; फोर्थ, कस्टमाइज्ड. तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, असिस्टिव. क्वेश्चन नंबर 136. I loved Ophelia. 40,000 brothers could not, with all their quantity of love, make up my sum. The phrase 40,000 brothers illustrate a figure of speech called: first, imaginary; second, personification; third, hyperbole; fourth, allegory. तो एक फ्रेज है 40,000 brothers. तो ये किस फिगर ऑफ स्पीच की लाइन है? तो हमारा इसका आंसर है थर्ड, हाइपरबोले. क्वेश्चन नंबर 137. द होनोमियन ऑफ बायर इज: फर्स्ट, बियर; सेकेंड, बेयर; थर्ड, बेयर; फोर्थ, बार. तो इसका हमारा आंसर है सेकेंड, बियर. Question number 138. A rhetorical question is asked: first, to gather personal information; second, to clarify a concept; third, for the sake of effect with no answer needed; fourth, to get a feedback about what other think about your speech writing. तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, for the sake of effect with no answer needed. Question number 139. An example of linking adverbial is: first, the; second, these; third, so; फोर्थ, योर. तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, सो. क्वेश्चन नंबर 140. लैंग्वेज एक्विजिशन: फर्स्ट, रिक्वायर द मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकैबुलरी; सेकेंड, इन्वॉल्व अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू द एनालिसिस एंड कॉम्प्रीहेंशन ऑफ ग्रामर एज वेल एज टू द मेमोराइजेशन ऑफ वोकैबुलरी; थर्ड, रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन; फोर्थ, इज अ टेक्निक इंटेंडेड टू simulate the environment in which children learn their native language. तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, इज अ टेक्निक इंटेंडेड टू स्टिमुलेट द environment in which children learn their native language. Question number 141. According to NCF 2005, learning of English aim: first, to enable knowledge acquisition through literacy and its development into an instrument of abstract thought; second, to subsume the language that a child acquires naturally from her, his home and social environment; third, to introduce standard sign language in English for children with language related impairments; fourth, to provide adequate facilities at the state level for instruction in English at the primary stage of education. तो NCF 2005 के अकॉर्डिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश का मेन एम क्या है? तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, to enable knowledge acquisition through literacy and its development into an instrument of abstract thought. Question number 142. While listening means a stage: first, when students are listening for pleasure; second, when students are listening to a recording of a natural conservation; third, where the student attempt a listening task; fourth, when a listening activity is introduced. तो while listening इसका मतलब क्या है? तो हमारा इसका आंसर है फोर्थ, when a listening activity is introduced. Question number 143. Student A and student B ask and answer question to complete a worksheet. This is: first, an information transfer activity; second, a role play; third, an information gap activity; fourth, a controlled interview.
तो स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी एक वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं क्वेश्चंस को पूछकर। तो ये एक्टिविटी किस चीज़ पे बेस है? तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 144, क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज आर, फर्स्ट गाइडलाइंस विद मार्किंग स्कीम, सेकंड क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, थर्ड जनरल इंप्रेशन ऑफ ए स्टूडेंट्स एबिलिटी, फोर्थ स्कोरिंग की। तो असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या है? तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, जर्नल इंप्रेशन ऑफ ए स्टूडेंट्स एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 145, इन द वर्ड स्कार्स द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ फॉर ए इज। तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट। 146, notes can be made using a flowchart or a web diagram. The study skill involved is first storing, second summarizing, third retrieving, fourth gathering. तो एक नोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं फ्लो चार्ट और वेब डायग्राम के थ्रू। तो ये जो स्टडी स्किल्स है किस चीज़ को इन्वॉल्व करती है? तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, समराइजिंग। क्वेश्चन नंबर 147, द स्टूडेंट मेक मिस्टेक वाइल प्लेइंग अ ग्रामर गेम, द टीचर शुड फर्स्ट call aside the erring student and offer some guidance, second call aside the student in charge in the group and instruct him her to guide the student, third quickly note down the mistake and hold a remedial class for the erring student, fourth quietly note down the mistake and discuss them with the class after the activity। तो बच्चे ग्रामर गेम को खेलते समय उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, तो टीचर उस टाइम क्या करता है? तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, quietly note down the mistake and hold a remedial class for the erring student। Question number 148, what is taught is not what is learned because first a teacher or learner can never fully master any discipline, second student pay attention during informal discussion, third a teacher's socio-economic level may differ widely from the student, fourth student possesses different abilities, personalities and come from a variety of backgrounds। तो हमारा इसका आंसर है फोर्थ, students possess different abilities, personalities and come from a variety of backgrounds। Question number 149, learners are familiar with the concept cyberspace due to their cognitive overload, therefore learners first may end up studying more meaningfully topic in class, second may explore their warm interest according to their warm experience, background and perspective while spending considerable time negating for content, third usually omit studying prescribed but important topics, fourth may be exposed to a sequential and cohesive exploratory presentation। तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, usually omit studying prescribed but important topics। Question number 150, constructivism is a theory where students first study a variety of dissimilar sample and draw a well-founded conclusion, second form their warm understanding and knowledge of the world through experiencing things and reflecting on those experiences, third are facilitated by the teacher and use a variety of media to research and create their warm theories, fourth construct their warm learning aids, thereby gaining hands-on experience। तो एक कंस्ट्रक्टिज्म थ्योरी है जहाँ बच्चे क्या चीज़ करते हैं? तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, कंस्ट्रक्ट देयर वार्म लर्निंग एड्स देयरबाय गेनिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपके लिए अब सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स लेकर आऊँगी। हमारे चैनल पे बने रहिए ताकि आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।